सपा नेता आजम खान ने अखिलेश यादव से हुई मुलाकात के बारे में बताने से साफ इनकार कर दिया है। उनका कहना था कि हम गुफ्तगू के बारे में बताएंगे तो हमारा ही नुकसान हो जाएगा। गिले शिकवे के सवाल पर उन्होंने कहा कि आज की मुलाकात में वो अकेले ही मिले। बसपा में जाने के सवाल पर कहा कि बुलाने वालों को पूरा हक है, वे अपना काम कर रहे हैं। नमस्कार, मैं पंकज श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं अमर उजाला। दरअसल सपा मुखिया से मुलाकात करने के बाद आजम खान ने दोनों के बीच हुई गुफ्तगू का ब्यौरा सार्वजनिक करने से इनकार कर दिया है। उन्होंने कहा कि मुलाकात के दौरान परिवार का कोई सदस्य मौजूद नहीं था। उनकी पत्नी इलाज के लिए गई हुई हैं और उनका बेटा अब्दुल्ला आजम मुकदमे के सिलसिले में प्रयागराज गया हुआ है। कहा कि तिनका तिनका बिखर गया है, हमारे घर में रोशनी करने वाला कोई नहीं है। मुलायम सिंह यादव के समय और अब के समय में अंतर पर आजम ने कहा कि पहले 1 और 1 11 थे, लेकिन अब 111 हैं। उन्होंने सांसद मोहिबुल्ला नदवी पर भी निशाना साधा। कहा कि उनकी पसंद और नापसंद का कोई सवाल नहीं है, पार्टी के प्रत्याशी थे तो थे। उन्होंने 2027 के चुनाव में आगे की रणनीति को लेकर किए गए सवाल पर कहा कि अभी समय है। उन्होंने बसपा में जाने के सवाल पर साफ कहा कि बुलाने वालों को बुलाने का हक है, वह अपना काम कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने बुधवार को रामपुर में पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान से मुलाकात के बाद कहा कि सपा की सरकार बनते ही आजम खान पर लगाए गए सभी झूठे मुकदमे वापस लिए जाएंगे। आजम की नाराजगी के सवाल पर उन्होंने कहा कि ऐसी कोई बात नहीं है और दोनों नेताओं के बीच लगातार संपर्क बना रहेगा। अखिलेश यादव ने कहा, आजम खान हमारे पुराने साथी और पार्टी की जड़ हैं। सरकार बनते ही उन पर लगे सभी झूठे मुकदमे वापस होंगे। जो लोग जौहर यूनिवर्सिटी को बर्बाद कर रहे हैं, वे समाज की हर चीज को नष्ट करते हैं। यूनिवर्सिटी से इस पीढ़ी और आने वाली पीढ़ियों का भाग्य सुधरना था। 2027 के चुनाव को लेकर सपा प्रमुख ने कहा, भाजपा को 2027 में जनता हटाने जा रही है। इस बार जनता आगे होगी और राजनीतिक पार्टियां पीछे दिखाई देंगी। उन्होंने पत्रकारों से कहा कि आजम खान की नाराजगी की खबरें गलत हैं और दोनों नेता मिलकर आगे की रणनीति बनाएंगे। सपा के मुखिया अखिलेश यादव और पार्टी के वरिष्ठ नेता मोहम्मद आजम खान के बीच जमी रिश्तों की बर्फ आखिरकार 1.5 साल बाद करीब 2 घंटे की मुलाकात के बाद पिघल गई है। 1.5 घंटे की मुलाकात के बाद दोनों ही नेताओं ने किसी भी तरह की गिले शिकवे होने की बात से साफ इनकार कर दिया। अखिलेश ने जहां आजम को पार्टी की नींव बताया, तो वहीं आजम ने भी कहा कि पहले हम 11 थे और अब 111 हो गए हैं। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान करीब 23 महीने बाद सीतापुर जेल से रिहा हुए हैं। रिहाई के बाद यह पहला मौका था जब सपा नेता से मिलने पार्टी के मुखिया एवं पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव बुधवार को रामपुर पहुंचे थे, जहां उनका इस्तकबाल करने के लिए सपा नेता आजम खान जौहर यूनिवर्सिटी पहुंचे थे। यूनिवर्सिटी में अखिलेश का हेलीकॉप्टर उतरा था। वहां से दोनों एक ही कार में सवार हुए और फिर सपा नेता अखिलेश यादव को लेकर अपने घर तक पहुंचे। उनके साथ कार में कोई तीसरा नहीं था। करीब 1 बजे सपा नेता आजम खान पार्टी के मुखिया को लेकर अपने आवास पर पहुंचे, जहां पर करीब 1.5 घंटे तक गुफ्तगू की। इस दौरान आजम ने अपने सभी करीबियों को भी बाहर कर दिया था, यहां तक कि उनके परिवार के सदस्य भी घर पर नहीं थे। यहां पर करीब 1.5 घंटे तक दोनों के बीच मुलाकात हुई। इस मुलाकात में दोनों के बीच हर मुद्दे पर बातचीत हुई। सपा से जुड़े सूत्रों की माने तो आजम ने अपनी बात रखी, जिसका अखिलेश ने जवाब दिया। समझा यह भी जा रहा है कि दोनों के बीच गिले शिकवे तो दूर हुए ही, साथ ही 2027 के चुनाव की रणनीति पर भी चर्चा हुई है। करीब 1.5 घंटे की मुलाकात के बाद जब दोनों नेता बाहर आए तो दोनों के चेहरे खिले हुए थे। दोनों नेताओं ने आपस के बीच के गिले शिकवे होने की बात से साफ इनकार कर दिया। अखिलेश ने आजम को पार्टी की नींव बताया, वहीं आजम ने भी यह कहकर बात को खत्म किया कि कौन से गिले शिकवे, आपसे किसने कहा कि हमारे बीच गिले शिकवे हैं। लोकसभा चुनाव के दौरान सीतापुर जेल में बंद सपा नेता आजम खान से मिलने के लिए अखिलेश यादव 22 मार्च 2024 को गए थे। तब भी 1.5 घंटे की मुलाकात हुई थी। इस मुलाकात के दौरान आजम ने अखिलेश को रामपुर लोकसभा सीट से चुनाव लड़ने का वादा लिया था, लेकिन ऐन मौके पर पार्टी की ओर से दिल्ली की पार्लियामेंट मस्जिद के इमाम मोहिबुल्ला को चुनाव मैदान में उतार दिया था, जिसके बाद आजम नाराज हो गए थे और रामपुर के सपाइयों ने चुनाव के बहिष्कार का ऐलान कर दिया था। आजम व उनके समर्थक लगातार मोहिबुल्ला नदवी का विरोध करते रहे, लेकिन इसके बाद भी वह चुनाव जीत गए। सांसद बनने के बाद एक और जहां अखिलेश आजम के बीच दूरियां बढ़ी थीं, वहीं मोहिबुल्ला नदवी के बीच दूरियां भी काफी बढ़ी रहीं। सपा नेता आजम खान जब जेल में थे और लोकसभा चुनाव भी बीत चुका था, इसके बावजूद सपा मुखिया अखिलेश यादव 11 नवंबर 2024 को रामपुर आए थे। वह यहाँ पर उनकी पत्नी डॉक्टर तंजीन फातिमा से मुलाकात करने पहुंचे थे। उस वक्त अखिलेश ने आजम की तबीयत के बारे में भी जानकारी ली थी। तंजीन फातिमा ने उस वक्त मीडिया से बात करते हुए साफ कहा था
कि अखिलेश का आना अच्छा लगा, लेकिन उन्होंने कोई खास मदद का आश्वासन नहीं दिया था। उस वक्त अखिलेश से ताजीन की कोई खास बात नहीं हुई थी। अखिलेश और आजम की मुलाकात को लेकर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और इस तरह की और अहम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए अमर उजाला। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।